friends. I hope you have already seen my previous video in which I have discussed about the type of operators. चलिए तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसको पाइथन में कैसे यूज़ करेंगे. तो फ्रॉम नेम इट इज़ क्लियर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. जब भी हमें सामने पाइथन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसमें हमको कुछ कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, क्वोशंट है, रिमाइंडर है और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल कैलकुलेशंस, देन वी विल यूज़ कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं. कुछ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे मैथ्स में हम लोग प्लस यूज़ करते हैं. सिमिलर वे आप यहाँ पे 5+2 लिखेंगे, आउटपुट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा. सब्ट्रैक्शन भी हम लोग एज यूजुअल जो मैथ्स में यूज़ करते हैं, तो 5 - 2 आपका 3 आ जाएगा. मल्टीप्लिकेशन में वी नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल. मैथमेटिक्स में हम लोग क्रॉस सिंबल का यूज़ करते हैं, बट पाइथन बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि वो क्रॉस को क्या समझ बैठेगा, एक्स समझ बैठेगा. तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एस्ट्रिस्क, या फिर बहुत सारे लोग स्टार या जो भी आप इसको कॉल करते हो उस सिंबल का हम लोग यूज़ करेंगे. तो विल सिंपली फॉर मल्टीप्लिकेशन वी विल राइट 5 × 2 एंड द आउटपुट विल बी नो डाउट हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. डिवीज़न के लिए हम लोग वहाँ पे कुछ अलग सिंबल यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पाइथन में स्लैश सिंबल का यूज़ करेंगे. हम लोग क्या बोल देते हैं, स्लैश. तो स्लैश तो 5/2 आप करेंगे तो हम जानते हैं जब भी 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा. ठीक. नेक्स्ट हमारा परसेंट ऑपरेटर. मतलब कई बार हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि सर हमें रिमाइंडर चाहिए. तो रिमाइंडर जब भी आपको निकालना है तो आप किस सिंबल का यूज़ करेंगे, इसको मॉडुलर ऑपरेटर बोल देते हैं. ठीक. तो 5 मॉडुलर ऑपरेटर 2 आप जैसी करेंगे तो आप जानते हैं 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 1. तो इसलिए आप देखिए आउटपुट आपका क्या आ गया, 1 आ गया. नेक्स्ट हमारा, सर हमें क्वेश्चन तो चाहिए बट क्वेश्चन पे हमको डेसिमल वाला पार्ट नहीं चाहिए. ठीक. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ डिवीजन में जब हमने स्लैश यूज़ किया है तो यहाँ आउटपुट क्या है, 2.5 आया. बट हमने कहा नहीं सर हमें 0.5 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ये वैल्यू चाहिए. तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर देंगे, डबल स्लैश यूज़ कर देंगे. ठीक. जैसे ही आप डबल स्लैश यूज़ करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 2.5 की जगह आउटपुट क्या आ गया, 2 आ गया. तो डेसिमल के बाद वाला जो भी पार्ट होगा वो उसे क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा. लास्ट ऑपरेटर कई बार हम लिखना चाहते हैं 2⁻³ तो 2⁻³ में हम लोग डबल एस्ट्रिक्स, तो डबल एस्ट्रिक्स मीन्स आप पावर ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं 2⁻³ तो हम जानते हैं 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा. ठीक. तो जब भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करने हैं, प्लीज़ याद रखिए ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करेंगे. अब रियल लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सर हमको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो हम समझ गए प्लस सिंबल का यूज़ करेंगे. हमको एवरेज सैलरी निकालनी है या एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो हम समझ गए हमें 2 ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे. पहले हम सम निकालेंगे, इसके बाद जितने भी नंबर्स का सम है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. सैलरी निकालनी है, आपको बिल अमाउंट निकालने हैं. तो इन ऑल द एग्जाम्पल इफ यू विल सी, एक्चुअली वी आर परफॉर्मिंग सच टाइप ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं. स्लैश, तो स्लैश वाला अगर आपको ध्यान हो, स्लैश वाला सिंबल या अर्थमेटिक ऑपरेटर हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा विद डेसिमल. तो 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो बट ऑब्वियस आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, 2.5 आ जाएगा. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, 3.0 आ जाएगा. एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्लैश ऑपरेटर हमेशा जो भी आउटपुट देगा वो किस फॉर्म में देगा, फ्लोट. एंड फ्लोट आई होप आपको याद होगा, फ्लोट मीन्स एनी नंबर विद डेसिमल इज नोन एज फ्लोट. ठीक. चलिए जल्दी से इसको हम लोग जुपिटर नोटबुक में चेक भी कर लेते हैं कि वेदर वी आर गेटिंग सेम आउटपुट और नॉट. तो जल्दी से मैं आपके लिए जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूँ. ठीक. तो ये हमारी जुपिटर नोटबुक आ गई. तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट, PRINT प्रिंट एंड देन 6/2 ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे जाके इसको रन करा दिया. तो आप देखिए आउटपुट क्या आ गया आपका, 3.0. तो आउटपुट क्या आ रहा है, हमेशा फ्लोट की फॉर्मेट में आएगा. ठीक. तो दैट थिंग यू पीपल नीड टू रिमेंबर. आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट हमारा, अगर हमने डबल मॉडुलर यूज़ कर लिया तो मैंने क्या बताया था कि आपको इंटीजर वाला पार्ट वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा. चलिए इसको भी जल्दी से हम लोग पाइथन में जाके चेक कर लेते हैं. तो हमने लिख दिया, अगेन इसको यहाँ से हमने कॉपी किया, Ctrl+C, यहाँ पे हमने इसको कर दिया Ctrl+V, MS वर्ड की तरीके से Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पे भी कॉपी कर वर्क करता है. हमने यहाँ पे डबल स्लैश कर दिया. अब हम अगर इसे रन कराएंगे तो आप देखिए आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया. मतलब डेसिमल के पार्ट वाला उसने आउटपुट वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा. एक बार और चेक करते हैं, Ctrl+V. हमने कैसे, अगर 5/2 कर दें तो क्या आना चाहिए, 5/2 कर दें तो क्या आना चाहिए, गैस कर सकते हैं आप क्या आएगा, जल्दी से गैस करिए. तो डबल स्लैश क्या कर देता है, डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर कर देता है. तो 2.5 में से 0.5 को इग्नोर कर देगा और आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, 2 आना चाहिए. तो आप देखिए आउटपुट क्या आ गया, 2 आ गया. तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जल्दी से कुछ और हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं. चलिए जल्दी से चेक करते हैं आउटपुट.
15% 4, तो परसेंट ऑपरेटर आपके लिए क्या करता है, अगर आपको याद हो, मॉडुलर मतलब रिमाइंडर निकालता है। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? चलिए जल्दी से सोचिए एवरीबॉडी, और कमेंट में आप लोग इसको टाइप करिए। इन द मीन टाइम मैं इसको पाइथन में चेक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो हमने चारों कमांड जुपिटर नोटबुक में टाइप कर लिए। तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन। तो 15% 4, तो मॉडुलर ऑपरेटर है। मॉडुलर ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। चलिए जल्दी से इसको चेक करते हैं। तो आप देखिए रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 3 आ गया। स्लैश ऑपरेटर क्या कर देता है, हमें आउटपुट देगा और विद डेसिमल देगा। ठीक है, तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो नो डाउट आउटपुट क्या आना चाहिए? 2.5। जल्दी से इसको चेक कर लीजिए, देखिए आउटपुट क्या आ गया आपको? 2.5 आ गया। डबल एस्ट्रिक सिंबल हमें क्या देता है? 3 रेज टू द पावर 2। 3 रेज टू द पावर 2 हमें मालूम है 3 इंटू 3, तो आउटपुट शुड बी 9। तो इसको जल्दी से रन कराइए, आउटपुट कितना गया? 9 आ गया। और डबल स्लैश सिंबल, आई कीप ऑन रिपीटिंग, हमेशा क्या देगा? आउटपुट देगा, बट डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर कर देगा। तो 10 को 4 से जब आपने यहाँ डिवाइड किया तो 2.5 आया। जैसे ही आप डबल स्लैश लगाएंगे तो डेसिमल वाला पार्ट आपका इग्नोर हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका? 2 आना चाहिए। तो चलिए इसको भी जल्दी से चेक कर लेते हैं, एंड यू विल सी वी आर गेटिंग आउटपुट 2। तो आई होप दैट प्रैक्टिकल पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी से वापस चलते हैं। तो कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आप देखें 5 + 2 × 3, एक और चीज़ पाइथन में जो हम लोगों ने नॉर्मल मैथमेटिक्स के नियम पढ़ रखे थे, बॉर्ड मैथ्स वाले, वो यहाँ पे एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगे। और उस रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर आपका प्लस वाला सिंबल सॉल्व होगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? जल्दी से चेक करिए। ठीक, जल्दी से चेक करिए। टिल द टाइम मैं इसको जल्दी से वहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में। और हमने ये इसको पेस्ट कर दिया और ये रन कराया, तो आपका आउटपुट क्या आ गया? कई बार ये एरर दे देता है इसको कॉपी पेस्ट करने में। तो देखिए आउटपुट आपका कितना? 11 आएगा। तो पहले 3 × 2 होगा, दैट इज 6, फिर उसमें 5 आपका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो दैट्स वाई आउटपुट आपका कितना आ रहा है? 11 आपका क्या हो रहा है?